दोस्तों, आप कर्मों के विषय में अवश्य ही जानते होंगे, परंतु कई दर्शकों का प्रश्न यह होगा या कभी आपके मन में भी यह प्रश्न आया होगा कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म करने के उपरांत भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है और हम ना चाहते हुए भी दुखों से क्यों घिर जाते हैं। इसका उत्तर विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में दिया था। इसके अतिरिक्त आपको इस वीडियो में यह पता चलेगा कि संसार के सबसे बड़े सुख कौन कौन से हैं, जो आपके जीवन में अवश्य होने चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धि के लिए वीडियो को अंत तक देखें और सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए धार्मिक दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों के सामने खड़े अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि केशव, आप कहते हैं कि इस संसार में हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं, परंतु मेरे विचार के अनुसार प्राणी में कोई प्रधान हो, उसकी चाहे कैसी भी प्रवृत्ति हो, फिर भी हर प्राणी सुख की कामना करता है, दुख के लिए कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए हर प्राणी सदा सुखी होना चाहता है, चाहे वह राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो। फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ठीक कहते हो अर्जुन, सब सुख की कामना करते हैं, परंतु सुख की परिभाषा हर व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार बदला जाता है। एक साधु पुरुष को दूसरे को सुख देकर सुख मिलता है, दूसरे की सहायता करने पर वह खुश होता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य किसी को दुखी देखकर सुखी होता है। कोई सुखी हो तो उसे दुख होता है। इसके लिए सुख दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। जब भी जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति उसे दुख के कारण बैंड बजाता है, क्योंकि वह सुखी होना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में आया हुआ वह दुख उसे सुखी नहीं होने देता। वही दूसरी ओर जब जीवन में सुख आता है तो व्यक्ति इतना उसमें उलझ जाता है कि वह भविष्य में आने वाले दुखों की चिंता नहीं कर सकता और फिर इस बंधन में फंस जाता है। भगवत गीता में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अगर युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े अपनों को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा और इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम युद्ध में मिलने वाले लाभ और हानि, सुख और दुख को एक समाज समझो, फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इसी तरह इस संसार में दुख और सुख दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो उसको आसक्त बनाना चाहिए और भगवान की पूजा करना चाहिए, परंतु सुख में व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कर पाता है और दुख में भी नहीं कर पाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही बंधन में डालते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए प्राणी को इन्हें झेलना सीख लेना चाहिए। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा और दुख आया है तो सुख भी एक दिन अवश्य आएगा। शास्त्रों के अनुसार अगर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है और भगवान उसे दुखों से लड़ने का बल देते हैं। अर्थात जो व्यक्ति दुख और सुख में समान भाव से रहता है वह मुक्ति के योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह संसार दलदल है और मेरी भक्ति करने वाले फिर दुखों से भरे इस संसार में नहीं लौटे हैं। हर सभी व्यक्ति को अनावश्यक सुखों की जगह आवश्यक
सुकून की कामना करनी चाहिए। ऐसे ही हमारे धर्म में कुछ सुखों के बड़े वर्णन किए गए हैं, जिन्हें एक एक करके हम आपको बताएंगे। पहले सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में, छठवां सुख संतोष जीवन में और सातवां सुख परमात्मा का स्मरण। यह सब 7 प्रकार के सुख आपके जीवन को सुखद बनाकर आपको परम गति की ओर ले जाते हैं और आप दिए गए इन 7 सुखों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आपकी मुक्ति निश्चित है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।